जनाब, आज नौजवानों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और हमने बड़ा मौके की मुनासिबत से ये क्लिप ढूंढ के निकाला क्योंकि बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उसमें भी स्टूडेंट लीडर्स को शामिल किया गया है। वो बड़े वाज़े हैं कि फ़ौज का किरदार क्या होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, कितनी देर के लिए होना चाहिए। समझ है उनमें कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि क्या चाहिए उनको, क्या नहीं चाहिए। समाजी कारकुन और मारूफ आर्टिस्ट शहजाद रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ज़ाहिर है हम पता नहीं कब मौका मिले किसी को भी यहाँ से बांग्लादेश जाने का, लेकिन आपके सफ़र के थ्रू हम सब ने बांग्लादेश की वो झलक देखी जो हम सब देखना चाहते हैं खुद ट्रैवल करके। सो आप जब गए थे, आपका ये स्टूडेंट इंटरेक्शन, आपने डॉक्टर यूनुस का इंटरव्यू भी किया था, क्या अखज़ किया था आपने, क्या समझ में आया था आपको कि इन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, जब मैं गया था तो बांग्लादेश तो बहुत मुझे लगा कि तरक्की कर रहा है और बहुत चीजें बेहतर हो रही थी। बल्कि एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये था कि 2.5% से 1% पे ले आए थे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी। एजुकेशन रिफॉर्म्स में बहुत काम हो रहा था। फिर जो डॉक्टर यूनुस जिन्होंने अभी गवर्नमेंट संभाली, उनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, इंटरव्यू उनका किया मैंने, बड़ा टाइम स्पेंड किया और बहुत ही स्मार्ट आदमी है वो, और जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी बांग्लादेश के अंदर, फिर इंडस्ट्री वहां पर ऊपर जा रही थी। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जो भी ये सब कुछ हम देखते हैं तो मैंने ये रियलाइज किया है कि आप तालीम दें, आप शऊर दें, आप बहुत सारी ब्लू कॉलर जॉब्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब का बड़ा इशू था उस वक्त भी और अभी भी था बांग्लादेश के अंदर। और जब लोग पढ़े लिखे हो और खास तौर पे जब उनको बोलने की इजाजत ना मिल रही हो, वो कहते हैं ना फ्री स्पीच जो होती है, खाना मिले ना मिले बट फ्री स्पीच अगर आपको मिल रही हो तो इंसान रह सकता है ऐसी जगह पर जहां पर बोलने की आजादी, जहां पर सफिकेशन हो। मैं आपको इसमें छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो पढ़ रही थी सिंगापुर में और मेरा छोटा बेटा था, वो उस वक्त 1.5 साल का होगा। मैं उसको किंडरगार्टन या स्कूल लेके जाता था, प्री स्कूल वापस लेकर आता था बिकॉज़ शी वाज स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी। वहां पर कभी कभी मुझे थोड़े बहुत जुलूस नजर आते थे सिंगापुर में। तो एक मुझे लगता था कि यहाँ पर तो 30-40 लाख लोग रहते हैं और सब कुछ मिला हुआ है सिंगापुर में। यू हैव एवरीथिंग जो आप दे सकते हैं, अपार्टमेंट दिया हुआ है, लिविंग दी हुई है, खाना मिल जाता है, ये हो जाता है अगर आपके पास नहीं है तो ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ ये कोई वहां पर लीडर थे जो गवर्नमेंट की ऑपोजिशन में कुछ खड़ा करना चाहते थे। वहां पर भी बड़ा मुश्किल है कोई इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट करना। तो जब मैंने चेक किया तो पता ही चला, मुझे शौक है तो पता ही चला कि उसको सिर्फ ये था कि बेशक सब कुछ दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, बट मुझे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की इजाजत होनी चाहिए। इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे वहां पर सिंगापुर में। मुझे लगता है बांग्लादेश में भी ये हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, बट वो घुटन जो थी कि मैं बोलने नहीं दिया जा रहा, इसकी वजह से ये मसला शुरू हुआ मुझे लगता है। हालांकि वहां पर तरक्की बहुत आ रही थी। तो शहजाद, आपको ये लग रहा है कि फ्री स्पीच हमारी, अगर हम पाकिस्तान का एक कंपैरिजन करें विद बांग्लादेश, और आपने सिंगापुर का भी हवाला दिया, ये हमारा मसला है कि हम एक्चुअली बोल नहीं सकते जो हम बोलना चाहते हैं? क्या आप कंपैरिजन देंगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है वो 2011 का है। सो टाइमिंग एंड एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट टू। परहैप्स, पता नहीं, अब आप हमें बताएं कि 2011 में जो हमारे हालात थे, अब क्या 2024 में भी हम उधर ही बैठे हुए हैं, या उससे बेहतर हैं या उससे बदतर हैं? या उससे बदतर हैं, क्योंकि बाय ऑल स्टैंडर्ड्स कभी कभार ये लगता है कि डेफिनेटली उससे बदतर ही है। देखिए, हमारे यहाँ तो बोलने की तो बहुत आजादी, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है। सोच समझ के बोले बेसिकली। हाँ, बोल लेते हैं बट बोलने के बाद पकड़े जाते हैं। तो लेकिन ये मुझे लगता है कि बोलने की अभी पाकिस्तान में बाकी तमाम मुल्कों से डर है जरूर। वो कहते हैं ना, पहले बोलने से डरते थे, अब ना बोले तो डर लगता है। पाकिस्तान में अभी बोलने की सफिकेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से बांग्लादेश में थी। बट यस, यहाँ पर जब बोलते हैं तो उसके ऊपर फिर आपको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन हमें, हमारे पास बोलने का बड़ा, मैंने अभी आपसे कह दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है, तो मैंने भी तो कह दिया। तो और भी बहुत सारे लोग बोल तो रहे हैं, बोलने की आजादी तो है इस मुल्क के अंदर, बट लेकिन और मसले हैं। बट ये सफिकेशन अगर आपको जब फील होगी पाकिस्तान में या कहीं पर भी, और लोग पढ़े लिखे होंगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं कि फिर वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम एक पलड़े में रखें इकोनॉमिक तरक्की और एक है जी हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच या शख्सी आज़ादियाँ या बात करने की, या जिस तरह से हमने देखा है मुख्तलिफ अदवार में जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करता रहता है, जेलों में डालता है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
कितना मैटर करता है? चाहे हुकूमत तो कहेगी आप इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे हैं, बेहतर है, अब आप चुप करके बैठे, कितना मैटर करता है हमारा इज़हार ख्याल की आज़ादी रखना? और शहजाद इसमें ये भी ऐड कर लें, मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन भी आप देख लें, ट्विटर हमारा बंद है, सोशल मीडिया हमारा देख लें, आजकल तो व्हाट्सएप भी सही तरह नहीं चलता, तो बहुत सी इस किस्म की भी हैं चीज़ें जो हम विटनेस कर रहे हैं अब। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जब 2011 में मैंने ये प्रोग्राम किया था, ये प्रोग्राम बहुत ही सेंसिटिव प्रोग्राम है अगर आप देखें, और मैं क्योंकि पाकिस्तान से बहुत, हम सभी बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास दुनिया में किसी मुल्क की कोई सिटीजनशिप नहीं है, दुनिया में कहीं कोई अकाउंट नहीं है, मैं जब म्यूजिक स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर था, सो मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। सो मैं जब क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ मेरे पास हक है, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ इस मुल्क को। सो हम सभी इस तरह से प्यार करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने की जो आज़ादी है ना, वो 2011 में जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मैं एक बलोच को, हुमा और अब्दुल्ला आप सोचें कि मैं एक बलोच को बांग्लादेश लेके जाता हूं जो हमसे अलग हो गया। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला था, बट मैं लेके इसलिए गया था बताने के लिए कि सिर्फ टूट फूट से मुल्क ठीक नहीं हो जाते, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से मुल्क ठीक नहीं हो जाते। मुल्क के इससे साथ रहें, अलग हो जाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन्वेंशंस भी उन्हीं मुल्कों में होती है जहां पर आज़ादी होती है सोचने की, तो और बोलने की, तो और पॉलिटिकल ग्रोथ भी वहीं होती है। तो ये प्रोग्राम जो मैं एक बलोच को बांग्लादेश ले गया, शायद 2011 में हो गया, शायद अभी मैं ना कर पाऊं, बिकॉज हालांकि इस प्रोग्राम का जो कंक्लूजन था वो ये था कि मुल्क टूटने से सिर्फ तरक्की नहीं हो जाती, बोलने की आज़ादी होना चाहिए जब कहीं पर जाकर आप तरक्की कर पाते हैं। तो जैसे मैंने सिंगापुर की आपको एग्जाम्पल दी, कुछ भी दे दिया था सिंगापुर में, बट वहां पर लोग बाहर निकल रहे थे और कह रहे थे कि भाई हम क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा मैं सब कुछ दिया, उन्होंने कहा फिर भी ठीक है, हम आपको बुरा कहना चाह रहे हैं, हमें इजाजत होनी चाहिए आपको बुरा कहने की, वैसे ये ठीक है या गलत है वो शहजाद सारी बात ही आपने इस चीज़ में, हम इसी को फिलहाल आज के लिए कंक्लूजन रखेंगे कि जो काम आपने 2011 में कर लिया, जो आप कह रहे हैं कि आप एक बलोच सिंगर को वहाँ ले गए, वो शायद आप अब ना कर सकते। That in itself is a very telling thing. हम इधर ही छोड़ देते हैं इस बात को, टाइम भी कम है, but we all need to think over a lot of things. हम भी इस बात को इधर ही छोड़ रहे हैं। Thank you शहजाद, हम भी इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। Thank you. Thank you for being with us.